आईफोन टिप नंबर 48। अच्छा, आज की ये आईफोन टिप बहुत ही अहम है, खासतौर पर उन लोगों के लिए कि जिनको पीडीएफ फाइल से वास्ता पड़ता है। पीडीएफ हमारा एक फेवरेट फाइल फॉर्मेट है। ऑफिस डॉक्यूमेंट्स हों या स्कूल और यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स हों या आप स्कैन करके सेव करें, तो पीडीएफ जो है बहुत ही फायदेमंद फॉर्मेट है। अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन में पीडीएफ फाइल्स को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी अगर 6 पेज की है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, यानी अगर अलग अलग पेज हैं तो उनसे एक पीडीएफ बना सकते हैं। इसी तरह पीडीएफ को हाईलाइट कर सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं। ये तमाम काम आप आईफोन के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, खास बात इस टिप की ये है कि बज़ाहिर नजर आता है कि आप ये काम नहीं कर सकते और इसके लिए शायद आपको एक्रोबैट या इस तरह का कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आइए देखते हैं कि आप पीडीएफ फाइल्स को कैसे आईफोन में हैंडल कर सकते हैं। तो मैं फाइल्स पे क्लिक करूंगा और फिर ऑन माई आईफोन पे क्लिक करूंगा। अब ये मेरे सारे फोल्डर्स हैं आईफोन पे, और ये मैं एक और टिप में बता चुका हूँ कि कैसे आप फाइलों को इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ एक ये टिकटॉक का फोल्डर मैंने बनाया है इस वीडियो के लिए, और इसमें ये मुख्तलिफ तरह की पीडीएफ्स हैं। ये एक कवर पेज है जो मैंने कैनवा में बनाया है, और फिर ये 4 पेजेस हैं अलग अलग। तो ये 5 अलग अलग पेज हैं। तो फर्ज करें कि मैंने इन 5 को पहले मर्ज करना है, यानी इन 5 पीडीएफ्स को एक पीडीएफ बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा मैं और सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा, और अब इन सारों को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, आप देखेंगे जब मैंने इनको सिलेक्ट किया है तो अब नीचे अगर मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्रिएट पीडीएफ का एक ऑप्शन मौजूद है। तो अगर मैं इस क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करूं तो ये देखेंगे ये एक नीचे इसने पीडीएफ बना दी है, और ये नाम इस तरह रखता है कि जो पहली फाइल आप सिलेक्ट करते हैं उसके साथ ये 2 लगा देता है। ये आपने ज़हन में रखना है। तो मेरे पहली फाइल जो थी वो कवर पेज था, तो इसने कवर पेज 2 बना दिया। लेकिन ये कवर पेज अगर मैं खोलूं तो इसमें सिर्फ एक ही पेज है ये। लेकिन अगर मैं इसको खोलूंगा जो इसने अभी बनाई है तो इसमें सारे पेजेस मौजूद हैं, ये देखें, क्योंकि यही वो मेरे पेजेस थे। 5 पेजेस हैं इसमें, जबकि ये मेरा फर्स्ट पेज था, ये आप देख रहे हैं 1 ऑफ 1। ये मेरा सेकंड पेज था, ये भी एक ही है, और इस तरह ये सारे पेज को इसने मिला के एक पीडीएफ बना दिया। अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास पहले से कोई पीडीएफ है, जैसे ये एक मेरे पास पीडीएफ है जो ज्यादा पेजेस की है, तो अब देखें कि अगर इस पीडीएफ में मैंने कोई हाईलाइट करना है कुछ, तो ये नीचे मेरे पास ये एक पेंसिल आ रही है। अगर इस पेंसिल पे मैं क्लिक करूं तो अब मेरे को ये सारे एनोटेशन टूल्स मिल जाएंगे। एनोटेशन से मुराद है कि मैं इस पीडीएफ के ऊपर जो चाहूं लिख लूं। मसलन अगर मैं ये पेंसिल लेता हूं और यहाँ से इसका कोई भी कलर मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, और उसके बाद फर्ज करें ये ब्लू करता हूं, तो अब मैं यहाँ इसके ऊपर लिख सकता हूं। इसी तरह अगर मैं ये इरेजर लेता हूं तो मैं इससे इसको डिलीट कर सकता हूं। अगर मैं हाईलाइटर लेता हूं तो मैं किसी पार्ट को इसमें हाईलाइट भी कर सकता हूं। तो ये सारी एनोटेशन जो है ये आप आईफोन के अंदर ही कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एनोटेशन। अब हम देखते हैं कि क्या किसी पीडीएफ को हम अलग अलग भी कर सकते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर मैं इस पीडीएफ पे क्लिक करूं तो उसके लिए हमें ये नीचे एरो पे दबाना पड़ेगा। इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो अब ये जो प्रिंट का ऑप्शन है इसके जरिए हम इसको स्प्लिट करते हैं। बज़ाहिर स्प्लिट पीडीएफ का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये प्रिंट ये काम करेगा आईफोन में। अगर मैं प्रिंट पे क्लिक करूं तो अब ये देखें कि फर्ज करें कि मैंने इसका पहला पेज अलग कर देना है और बाकी को एक पीडीएफ बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देख रहे हैं आप रेंज, मैं रेंज पे क्लिक करूंगा, और अब मैं यहाँ से रेंज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मसलन मैं कह दूं कि जी 2 to 5, तो ये देखें पहला वाला पेज अनसेलेक्ट हो गया। ये 2, 3, 4 और ये 5, ये 4 पेज अब प्रिंट हो जाएंगे, और जब ये प्रिंट करेगा तो इसे पीडीएफ के तौर पे सेव कर देगा। तो अब मैंने जब पेजेस ये सिलेक्ट कर लिए, अब मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो अब ये नीचे सेव टू फाइल्स आ रहा है, मैं इसको क्लिक कर दूंगा। यहां से मैं फोल्डर सेलेक्ट करूंगा, तो मैंने ऑन माई आईफोन पे टिकटॉक का फोल्डर था, इसमें 7 आइटम है। यहां मैं अब इसका नया नाम रख सकता हूं। मसलन मैं रख सकता हूं PDF 2 to 5, और मैं इसको सेव का बटन दबा दूंगा। अब अगर मैं फोल्डर में जाऊं, अब मैं इसको डन कर दूं, तो ये देखें ये मेरी वो पीडीएफ है, PDF 2 to 5। इसको अगर मैं खोलूं तो ये जो मेरा कवर पेज है इसमें नहीं है, बाकी 4 पेजेस की इसने पीडीएफ बना दी है। तो इस तरह से आप पीडीएफ को स्प्लिट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक आखिरी काम ये करते हैं कि अगर आप किसी वेबसाइट को देख रहे हैं और उस वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन है, उसको आप पीडीएफ के तौर पे सेव करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब ये मैंने अपनी वेबसाइट खोल ली है, और इस वेबसाइट के ऊपर जो भी लिखा हुआ है अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो इसको भी मैं कर सकता हूँ। तो इसका तरीका ये है कि आप इस एरो पे क्लिक करें और प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करें, और अब ये नीचे देखें कि ये इसने इस पूरी वेबसाइट के ये पेजेस बना दिए हैं। 6 पेजेस इसने बना दिए हैं।